सनातन के सभी आस्थावानों को नमस्कार। भगवान शिव और मां गंगा की पौराणिक कहानी हम सब ने पढ़ी सुनी है। कैसे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए मां गंगा की लंबी तपस्या की। तब मां गंगा स्वर्ग में बहती थी, लेकिन राजा भगीरथ की तपस्या से वो धरती पर आने को तैयार हुई। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि स्वर्ग से धरती पर जब गंगा उतरेंगी तो उनका प्रवाह कौन थामेगा। अगर सीधे धरती पर उतरी तो उनके वेग से धरती पर प्रलय हो जाएगा। तब भगवान शिव ने धरती पर उतरने से पहले गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेटा और मां गंगा को अपनी जटाओं में 32 दिनों तक रखा। शिव पुराण में लिखी ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सकें भगवान शिव और गंगा का ऐसा अद्भुत मिलन जिसे अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं होता। तो लीजिए आप खुद अपनी आंखों से देखिए इस गुफा का दृश्य। जहां मां गंगा भी हैं और भगवान शिव भी। आपके लिए अलौकिक, मगर इस गुफा से मिलने वाले संकेतों में बिल्कुल साक्षात। आप अपनी आंखों से देखकर खुद समझ सकते हैं कि इस संकरी सी गुफा में ये शिवलिंग कुदरती है, यानी अपने आप बना हुआ। मगर इस शिवलिंग के ऊपर लगातार गिरता ये जल गुफा के और किसी भी हिस्से या इसके बाहर पानी का नामो निशान नहीं। लेकिन इस शिवलिंग के ठीक ऊपर लगातार जल एक धारा के रूप में गिरता है। ये चमत्कारी गुफा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में धौलाधर माउंटेन रेंज में है। दुर्गम रास्तों की वजह से यहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन वैज्ञानिक शोधों के बाद भी इसका रहस्य सुलझा नहीं। वैसे तो पहाड़ों में इस तरह के जल स्रोत अक्सर मिल जाते हैं जिनमें कहीं से भी जलधारा फूट पड़ती है, लेकिन यहां जो जलधारा दिख रही है उसका पानी गंगा जल जैसा है। लेकिन सवाल है कि हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में कहां से आया गंगा का पानी। कांगड़ा में ब्यास नदी बहती है, पालमपुर के पास न्यूगल नदी है। तो पालमपुर के 11वां गांव में कहां से आई गंगा की जलधारा। अगर आप गंगोत्री से लेकर गंगा का बहाव क्षेत्र देखें तो हिमाचल प्रदेश के इस हिस्से से गंगा नदी कोसों दूर है, इसलिए इस गुफा में गंगा जल का मिलना हैरान करता है। पालमपुर की इस गुफा के बारे में जो वैज्ञानिक रिसर्च हुए उसमें यह गुफा करोड़ों साल पुरानी बताई गई। इस आधार पर अगर यह भी मान लिया जाए कि यह गुफा के अंदर बना शिवलिंग एक संयोगवश बना ढांचा है, तब भी यह रहस्य बाकी ही रहता है कि शिवलिंग के ठीक ऊपर जल कहां से आया। जलधारी शिव और गंगा के मिलन के बारे में लोगों की जो आस्था है उसके पीछे है एक मान्यता। इसके मुताबिक इस गुफा में भगवान शिव एक साधु के रूप में तपस्या किया करते थे। उनके साथ पूरा शिव परिवार भी इस गुफा में आता जाता था। लेकिन एक दिन भगवान शिव का सामना एक ऐसे चरवाहे से हो गया जो अपनी गायों की रक्षा के लिए शेर को मारने गुफा के अंदर पहुंच गया। भगवान शिव, चरवाहा और गाय के थन वाली एक किदवंती इस गुफा में कुछ ऐसे साक्षात होती है। शिवलिंग पर गुफा की छत से जो पानी टपकता है वो किसी एक स्रोत से नहीं, बल्कि जिस जगह से ये पानी शिवलिंग पर टपकता है उसका आकार गाय की थन की तरह है। शिवलिंग के ऊपर पानी टपकने वाली जगह का गाय की थन जैसा होना भी लोगों की आस्था की बड़ी वजह बना। कथा के मुताबिक शेर को मारने श्यामू नाम का जो चरवाहा गुफा के अंदर गया था वो बरसों बाद तक नहीं लौटा। तब गांव वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन एक दिन अचानक ही श्यामू वापस लौटा तो हर कोई हैरान था। वो ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही खा पी रहा था। बहुत पूछने पर उसने सिर्फ इतना बताया कि गुफा में कोई सन्यासी मिले थे जिन्होंने उसे विभूति खाने को दी थी। उसके बाद उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। इस तरह चरवाहे के जरिए लोगों ने गुफा में शिवलिंग की मौजूदगी का पता तो लगा लिया, लेकिन इसके ऊपर बहती गंगा की धारा का कारण लोगों को समझ नहीं आया। लिहाजा यह भी लोगों की आस्था का एक बड़ा पहलू बन गया।
क्योंकि जिस पालमपुर की गुफा में गंगा जल से भगवान शिव का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है, वहां से गंगा के उद्गम स्थल यानी वो जगह जहां धरती पर गंगा सबसे पहले प्रकट हुई थी, वो जगह गंगोत्री है। पालमपुर से गंगोत्री की दूरी करीब 650 किलोमीटर है। गंगोत्री वो जगह है जहां मां गंगा भगीरथी रूप में बहती है। ऐसे में गंगोत्री से बहता गंगा का पानी पालमपुर की इस गुफा मंदिर में कैसे पहुंचा, ये रहस्य ही रह गया।